हेलो दोस्तों, मैं लक्षित तेवतिया जिस फिटनेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, घरों पे सेफ होंगे और मौज ले रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत लोग इंस्पायर भी होते हैं और परेशान भी होते हैं कि भाई कई बार जब नहीं हो पाता तो परेशान हो जाते हैं और करना चाहते हैं इसलिए इंस्पायर होते हैं। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करना है, चाहे फैट टू फिट होना है, फैट टू ज़्यादा फैट है तो कम फैट करना है, और आप स्किनी है तो आपको गेन करना है, कैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको किस तरीके से आपको प्लान करना है और वो कैसे एग्जीक्यूट करना है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आपको करना किस तरीके से होगा, कैसे, यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत नॉलेज मिलने वाली है, मज़ा आए। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए 3 पॉइंट मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आपको एक गोल सेट करना होगा कि हाँ भैया मुझे ये काम करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम ट्रांसफॉर्मेशन करना तो चाहते हैं, बॉडी को अपनी को अच्छा करना तो चाहते हैं, पर हम भटक जाते हैं, कभी ये करने लगते हैं, कभी वो करने लगते हैं, कभी ये प्रोग्राम पे चले गए, कभी वो पे चले गए, तो दिक्कत हो जाती है। कुछ बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं, अभी 3 महीने के लिए प्रोग्राम देंगे, इतने आदमी इस पर फोकस करता है, फिर दूसरा दे देंगे, फिर दूसरा दे देंगे, तो आदमी का बन जाता है तोता। तो तोता नहीं बनना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको पहले तो फिक्स करना है कि हाँ भैया मुझे ये काम करना है और यही करना है। तो इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कि मान लो आपको फैट, आप बहुत ज़्यादा फैट हैं और आपको लीन बॉडी बनानी है, तो आपको क्या करना है, आपको फैट लॉस करना है, आपको एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करनी है। अभी ऐसा नहीं आप बीच में कैलोरी डेफिसिट छोड़ के मेंटेनेंस पे लग जाएं, कभी सरप्लस पे लग जाएं कि भी अब तो मैं स्ट्रेंथ गेन करूँगा, पावर लिफ्टिंग करूँगा, तो उल्टी सीधी चीज़ नहीं करनी है आपको कुछ भी। आपको सिर्फ अगर आप फैट लॉस करना है तो फैट लॉस पे फोकस करना है। तो आपने गोल बना लिया, फैट लॉस या मसल गेन, कुछ भी, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट सेट करनी है। फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करनी है, मसल गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो करनी है। प्रोटीन इंटेक दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रोटीन इंटेक, नॉर्मली हम लोगों के अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, तो भैया प्रोटीन इंटेक हर किसी में इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, प्रोटीन का जरूर ध्यान रख लेना। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने तो ट्रैक कर लिया कि हमें ये काम करना है और हम उसी के ऊपर कंसिस्टेंट है। पहले ये पहला पॉइंट यही है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप 3 महीने या 4 महीने का गोल लेके मत चलो। आप कोई भी अगर आप गोल सेट आपने किया है तो उसको लाइफस्टाइल बना लो अपनी। एक बार आपने वो लाइफस्टाइल बना लिया तो सबसे पहली बात तो आपको टाइम देखने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, फिर आप उस चीज़ को एंजॉय करने लगोगे। एक बार आप कोई प्रोसेस एंजॉय करने लग जाते हो ना, तो उसके बाद आपको ये नहीं देखने को मिलता कि हाँ यार हो नहीं रहा, आप खुद ही एंजॉय करते हो। आप कहते हो रिजल्ट तो आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंट रहना और जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो उसको एंजॉय करो। तो मान लीजिए आपने सबसे पहले ये फिक्स कर लिया कि भैया मुझे ये फॉलो करना है। अब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उसकी, न्यूट्रिशन की, उसके वर्कआउट की, कि भैया आप प्लानिंग करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप पावर लिफ्टिंग का प्रोग्राम फॉलो करने लगो आपके फैट लॉस पे, नहीं। फैट लॉस करना है तो उस तरीके का प्रोग्राम होगा, उस तरीके की डाइट होगी, उस तरीके का न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल होगा। तो सबसे पहले अपनी डाइट को प्लान किया जाए। डाइट किस तरीके से प्लान करनी है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन खोलिएगा, फैट लॉस वाला, उसमें एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और एक फुल डे ऑफ ईटिंग की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो फुल डे ऑफ ईटिंग में आपको पूरी डाइट मिल जाएगी, फैट लॉस में फैट लॉस से रिलेटेड दुनिया भर की नॉलेज मिल जाएगी। तो जाके देखना, बहुत मजा आ जाएगा बात में, ठीक है। तो आपको प्लानिंग करनी होगी और दूसरे आपको ट्रेनिंग की प्रोग्रामिंग जरूर करनी होगी। ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है, कंसिस्टेंटली किस तरीके से आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है नहीं पता, मसल बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो लिंक कर दूंगा ऊपर कार्ड्स में, आपको पता चल जाएगा भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड किसे कहते हैं और मसल बिल्डिंग का बेसिक मंत्र होता क्या है। क्योंकि फैट लॉस भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी मसल बिल्डिंग तो आपको करनी है ना। तो मसल बिल्डिंग तो हर प्रोसेस में होती ही होती है, क्योंकि जब मसल बिल्डिंग होती है तो फैट लॉस थोड़ा और आसान हो जाता है। और ये सारी चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ खाली फैट लॉस के लिए नहीं है, मसल गेन के लिए भी है। चाहे गोल कम करना हो, चाहे गोल आपको बढ़ाना हो। तो दूसरी चीज़ हो गई भैया, आपको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग में आपका वर्कआउट भी आ गया, डाइट भी आ गया, सप्लीमेंटेशन भी हो सकता है कि आपको लगानी पड़ जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो मतलब ये है कि हाँ हमारी बॉडी एक
फिट पोजीशन में नहीं है, हमें फिट होना है। अगर आप फिट नहीं है तो आपका लाइफस्टाइल भी हो सकता है खराब हो। लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों की बॉडी में कमी पड़ जाती है, जिनको पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ पे यार आप लोग, बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको लगाना पड़ सकता है, लाइक वे प्रोटीन हो गया। तो मेनली कई बार देखा गया है कि जब एक लंबे टाइम तक आपका एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हो तो आपको जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो मिलती है लो टेस्टोस्टेरोन की, कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो नीचे हो जाता है। और एक बार टेस्टोस्टेरोन के लेवल नीचे गए, दिक्कतें आ जानी है, क्योंकि ना तो फैट लॉस ढंग से हो पाएगा, ना मसल बिल्डिंग ढंग से हो पाएगी, कुछ नहीं ढंग से हो पाएगा। तो वहाँ पे आप कुछ इस तरीके की सप्लीमेंट भी लगा सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली ये यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को भी इसको प्रेफर किया है मैंने कि हाँ इसको ले, और इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये है आपका डॉक्टर वैद्यास का हर्बो बिल्ड करके नाम एक प्रोडक्ट आता है। बेसिकली इसका नाम जो है, इसकी पैकेजिंग पे लिखा हुआ है हर्बो बिल्ड, और ये सब कुछ आयुर्वेदिक मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट है। बेसिकली ये एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर क्या होता है मैंने कई बार बताया हुआ है, वीडियो में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। बेसिकली ये करते क्या है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से नीचे आ गया है तो ये हर्ब्स जो है बॉडी के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है कि हाँ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ जाती है। मतलब एक बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट इस तरीके का हो जाता है कि हमारी बॉडी अच्छे से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने लगती है, जितना उसका ऑप्टिमल लेवल होता है, जितनी बॉडी नेचुरली कर सकती है उसको ये एनहेंस कर देता है, और वो एक अच्छी चीज़ है। तो सबसे बड़ी बात नेचुरल सप्लीमेंट है। इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और सबसे जो इसके अंदर है ना वही सबसे मेन है। सबसे मेन है अश्वगंधा। इसमें 180 mg इसका एक्सट्रैक्ट है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। और मैं हमेशा बोलता हूँ अश्वगंधा आयुर्वेदा की तरफ से हमें गिफ्ट है बहुत बड़ा। और दूसरा है सफ़ेद मूसली। हर कोई जानता है सफ़ेद मूसली को टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए यूज़ होती है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको कुछ हर्ब्स का नाम बताए थे कि बेस्ट हर्ब कौन सी होती है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हर्ब जो है वो किस तरीके से काम करती हैं। और तीसरा इसके अंदर है शतावरी, तो वो भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए काम करती है। तो भैया बात ऐसा है, उसके क्या बोलते हैं, एस्पेरेगस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये तीनों ही हर्ब जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए काम आती हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फैट जब बहुत ज़्यादा बॉडी में फैट आ जाता है, मसल कम हो जाती है, तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए तो आप इस तरीके का सप्लीमेंट लगा सकते हो। मेरा ये टेस्टेड है तो अच्छा रिजल्ट दिया, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ। बेस्ट बाय लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ से ले सकते हो। तो बात करते हैं, ये तो हो गया अभी सेकंड पॉइंट कि आपने गोल सेट कर लिया, प्लानिंग कर ली। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रैकिंग। मान लो आपने गोल भी सेट कर लिया, आपने प्लानिंग भी कर ली, अगर आप उसे टाइम टू टाइम ट्रैक नहीं करोगे ना तो फिर काम नहीं बनने वाला है। होता क्या है, मान लीजिए आपके रिजल्ट आए, ठीक है, 3 महीने बढ़िया रिजल्ट आया, बहुत खुश हो गए, उसके बाद आपकी बॉडी चेंज हो गई, जितनी लेवल 0 पे थी अभी लेवल 1 पे उतनी आपकी बॉडी नहीं है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज हुई, हर चीज चेंज हो गई। तो यहाँ पे आपको आके ट्रैक करना पड़ेगा कि हाँ इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा और अपनी प्लानिंग को रीशेड्यूल करना पड़ेगा। दोबारा से डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वर्कआउट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इन चीजों को फॉलो करते रहो, सेकंड और थर्ड स्टेप का लूप चलाते रहो, और आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट स्टेप पे जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप एक नए लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपकी जो फिजिक है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, और बाद में फिर आप मुझसे आके बताना कि क्या ये तीनों स्टेप आपके लिए काम करे या नहीं करे। और इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं, अगर आप ये तीनों स्टेप्स को तरीके से फॉलो करते हो तो श्योरली आपकी बॉडी एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, कोई दिक्कत परेशानी कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे रील्स में मैं बहुत सारे क्विक टिप्स और बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज दे रहा हूँ आजकल, तो जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा बात में। तो फॉलो कर लीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, क्या दिक्कत है आपके भाई को वीडियो शेयर करने में। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से आएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कीप सपोर्टिंग, सारा फिट रहो, जय हिंद।